पिछली बार हमने आत्मा, जीवात्मा और परम आत्मा के बारे में हमने आपको बताया था। कई नए लोग हैं तो फिर से मैं उसी सब्जेक्ट को एक बार दोहराना चाहता हूं क्योंकि वो ऐसा विषय है कि इतना ज्ञान है, उस ज्ञान के अलावा इस सृष्टि में और कोई ज्ञान की आवरा ही नहीं। जो सृष्टि में सर्वव्यापकता में स्थित है, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो हर स्थान में है, जो यहाँ भी है, जो वहाँ भी है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, हर स्थान हर जगह में जो व्याप्त है, उसे परम आत्मा कहा जाता है। और जो इंडिविजुअल बॉडी है, जो शरीर है, चाहे मनुष्य का हो या जानवर का हो या पक्षी का हो या जल में रहने वाली मछली का हो, कीड़े मकोड़े का हो, उन सब में जो चेतना व्याप्त है उसे जीवात्मा कहा गया है। सर्वव्याप्त चेतना को परम आत्मा और व्यक्तिगत इंडिविजुअल शरीर में जो स्थित है उसे जीवात्मा। परम आत्मा से ही उत्पन्न हुआ चिंगारी रूप उत्पन्न हुआ यह जीव आत्मा प्रकट होता है और उसी परम आत्मा से उत्पन्न हुई सृष्टि का अनुभव करने के लिए एक एक शरीर में प्रवेश करता हुआ, छोटे से शरीर से लेकर के बड़े बड़े शरीर तक 84 लाख योनियां जिसे हम जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, उन सारी 84 लाख योनियों में जाता हुआ यह जीवात्मा उसी परम आत्मा की सृष्टि के अनुभव करने के लिए करता हुआ आखिरी में मनुष्य योनि में प्रवेश करता है। उसका उद्देश्य मनुष्य योनि में प्रवेश कर, जो दूसरी योनियों में नहीं है वो मनुष्य योनि में होता है। मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि दूसरी योनियों में नहीं होती, वो मनुष्य योनि में होता है। और ज्ञान भी मनुष्य ही योनि में होता है, दूसरी किसी योनि में नहीं होती। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि सारे 84 लाख योनियों में प्रवेश कर अलग अलग सृष्टि के एस्पेक्ट को अनुभव करते हुए, सारी सृष्टि को अनुभव करते हुए मनुष्य योनि में आ जाए और वहां पर पूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के द्वारा फिर से उसी परम आत्मा में लीन हो जाए। यह परम आत्मा से जीव आत्मा के उत्पन्न होने का उद्देश्य होता है। यह एक साइकिल होता है। परंतु मनुष्य योनि में आने के पश्चात मन, इंद्रियां, बुद्धि के कारणवश अपने ही स्वरूप को भूलकर, अपने उत्पत्ति के उद्देश्य को भूलकर कई गलत कार्य कर लेता है, कई गलत पाप युक्त कर्म कर लेता है, कई तरह की इम्प्योरिटीज अपने अंदर भर लेता है, वो कई तरह के इम्प्रेशंस अपने अंदर भर लेता है और उसके कारणवश वो उस परम आत्मा में लीन नहीं हो पाता। इन इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए, उसके कर्मों को भस्म करने के लिए उस जीवात्मा को एक और जन्म दिया जाता है। लेकिन दूसरे जन्म में भी वो इम्प्योरिटीज को खत्म न करते हुए और नए कर्म को करते हुए इस चक्रव्यूह में पड़ जाता है और संसार में ही विचरण करता रहता है। मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि से किसी जानवर की योनि में, किसी न किसी योनि में जाता हुआ जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ रहता है। अपने ही उत्पत्ति के उद्देश्य को भूलने के कारण वो इसी संसार में भटकता रहता है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। शास्त्रों में कहा गया है
कि हम जो कुछ कर्म करते हैं सब हमारे चित्त शुद्धि के लिए ही किया जाता है। सारे के सारे कर्म हमारी चित्त शुद्धि के लिए ही होने चाहिए। वो चाहे पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो, ध्यान हो, योग हो, या किसी भी कार्य को करते हो वो सारे के सारे कर्म सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं या जाने चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न वस्तुपलब्धये। उस वस्तु की उपलब्धि के लिए हम कर्म नहीं करते हैं। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। उस वस्तु का यहां अर्थ है उस परम आत्मा की प्राप्ति। वो सिर्फ उस शुद्ध विचार से ही होगी जो अभी हमने प्रयोग किया, जो हमने अभी अनुभव किया होगा। उसी विचार से उस वस्तु की, उस परम आत्मा की प्राप्ति होगी। बाकी सारे कर्म चित्त शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि जब तक जीवात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता, जिस शुद्धि से वो परम आत्मा से उत्पन्न हुआ था, उतनी ही शुद्धि जब तक उसमें नहीं आ जाती, वो उसमें लीन नहीं हो पाता। तो हमारी सारी की सारी साधना सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए ही होती है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, हम उस परम आत्मा में लीन होते चले जाएंगे। और इस शुद्ध चित्त शुद्धि में न होने में सबसे बड़ा एक ही कारण होता है, वो है हमारा इंडिविजुअल ईगो। आई एग्जिस्ट एज दिस फिजिकल बॉडी। मैं यह शरीर हूं। मैंने अपने आप को सीमित कर लिया। यह अहंकार जो मैंने शरीर में सीमित कर लिया, और उस सीमित अहंकार से जो मैं कार्य करता हूं, उससे मेरी अज्ञानता बढ़ती जाती है और यह अहंकार ठोस होता चला जाता है, यह सॉलिडिफाई होता चला जाता है। और वो सॉलिडिफाई होने के कारण उस सूक्ष्म परम आत्मा में लीन नहीं हो पाता। जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई होती है, वो बर्फ समुद्र में लीन नहीं हो पाती जब तक वो बर्फ गलनी शुरू नहीं होती है। जब तक वो बर्फ गल कर नदी का रूप न ले ले, तब तक वो समुद्र में लीन नहीं हो पाती। एक बार वो बर्फ गल गई, तब आपने देखा होगा कि किस प्रकार नदी का वेग, नदी किस प्रकार भागती है, कहां भागती है। समुद्र उसको अट्रैक्ट करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे वो गलना शुरू होता है, ये नहीं जाती है उससे मिलने के लिए, वो उसको खींचता है। और वो इतना जोर से खींचता है, इतनी शक्ति से समुद्र इस नदी को खींचता है। समुद्र वेट कर रहा है कि कब ये बर्फ गले, कब ये पानी का रूप धारण करे, और कब मैं इसको अपने अंदर लीन करूं। और इस वेग से नदी बहती है। उस वेग में कोई भी चट्टान सामने आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, नदी अपना रास्ता बना ही लेती है। वो उस चट्टान से झगड़े करने में नहीं उलझती, उसको बुरा भला कहने में नहीं उलझती कि तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। उससे कोई प्रतिशोध लेने की कोशिश नहीं करती कि तुमने मेरा रास्ता रोक दिया तो मैं भी देखती हूं कि तुम्हारे साथ मैं कुछ ऐसा करूं। वो कुछ नहीं करती है जो हम इस शरीर में रहते हुए करते हैं। नदी क्या करती है, चट्टान सामने आ गई तो अपना साइड से रास्ता बना ली, चारों तरफ चट्टान है तो जमीन के अंदर से अपना रास्ता बना ली। किसी ना किसी प्रकार जहां भी उसको थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाए, उस रास्ते से वो, एक नदी हजारों प्रवाह में बंटकर भी फैल जाती है। उसमें वो भी ईगो नहीं कि मुझे पूरी की पूरी, सारी की सारी, बिना अपने आप को बांटे फांटे मुझे मिलना है, वो भी नहीं, वो अहंकार भी नहीं।
जहां उसे कटना है वहां कट भी जाती है, अपने आप को हजारों करोड़ों में फंट कर आखिर में वो उस समुद्र में मिलती ही है। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारा व्यक्तिगत अहंकार, इंडिविजुअल ईगो मेल्ट होना शुरू होता है, वैसे वैसे वो परम आत्मा जो समुद्र रूपी है वो इस जीवात्मा को अपनी ओर खींचती जाती है। एक मैग्नेटिक फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। फिर उस जीवात्मा को परमात्मा से लीन होने में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आवश्यकता है सिर्फ उस जमे हुए अहंकार को गलाना, निर्मल करना। क्योंकि जब तक इस जीवात्मा का स्वरूप, स्वभाव उस परम आत्मा के जैसा नहीं हो जाएगा, समुद्र के पानी के जैसा, पानी बर्फ जब तक न बन जाएगा तब तक वो उसमें लीन नहीं हो सकता। तो हमारी सारी की सारी साधना यही है कि इंडिविजुअल ईगो छोड़ें, जो हमने भी प्रोसेस किया उस विचार को हर समय रखें, संसार में व्यवहार करते हुए भी अपने ही विशाल स्वरूप को पहचानते हुए उसी में स्थित रहने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे आपका जो इंडिविजुअल ईगो एक सॉलिडिफाई हो गया था वो गलना शुरू हो जाएगा। गलते 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 आप उसमें लीन हो जाओगे। कब आप उसमें लीन हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, इतना सहज हो जाएगा वो भी शरीर के रहते हुए। आप अनुभव करोगे कि आज मैं उसमें लीन हो गया। इस प्रकार का योग उसके साथ हो जाएगा। कोई शंका, समाधान? वो जाना इसलिए चाहती है, जाना चाहती नहीं है, उसकी उत्पत्ति का ऑब्जेक्टिव ही वो है। परम आत्मा जो सृष्टि में सर्वव्याप्त है, उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। मैंने उत्पन्न सृष्टि को कर दी, लेकिन मैं उससे अनुभव कैसे करूं? तो मैं ही जो परम आत्मा स्वरूप हूं, मैंने जीव आत्मा को उत्पन्न किया और ऐसे ऐसे शरीर बनाए, बॉडीज बनाई कि उनमें जाकर के छोटे छोटे मेरी ही सृष्टि को अनुभव कर उसके आनंद को लेने के लिए बनाया। जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, आकाश में, पानी में, एक ही जीव हर जगह नहीं अनुभव कर सकता। तो मैंने ऐसे करोड़ों जीव उत्पन्न किए जो पानी में मेरी सृष्टि का अनुभव कर सके, आकाश मंडल में मेरी सृष्टि का अनुभव कर सके, धरती पर मेरी सृष्टि का अनुभव कर सके। तो मैंने ही मेरी सृष्टि को अनुभव करने के लिए जीव उत्पन्न किए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और आखिर में मनुष्य योनि भी बनाई जो बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो, जो यह सब ज्ञान प्राप्त कर सके और इसको समझ सके कि मैंने कैसे कैसे सारी सृष्टि को, मेरी सृष्टि को अनुभव किया, कैसे मैं उत्पन्न हुआ परमात्मा से और वापस मुझे उसमें लीन होना है, मेरी यात्रा यहाँ खत्म हो रही है। यह सब ज्ञान भी उसको देने के लिए मनुष्य योनि बनाई, जो सृष्टि में बाकी सब योनियों में सबसे उच्चतम, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, ज्ञानी, जिसमें सब तरह के गुण पॉसिबल हो, वो मैंने बनाई। लेकिन उसे डेस्टिनेशन पहुंचना ही नहीं है, वो रास्ते में ही उसको अट्रैक्शन मिल गए। बॉम्बे जा रहा है, शोलापुर में इडली मिल गई गरम गरम, तो ट्रेन छूट गई, वो इडली खाने में ही लग गया। वो आगे गया, पूना में कुछ और अच्छी चीजें मिल गई तो वहां उतर गया वो, फिर वो रास्ता ही भूल गया, दूसरी ट्रेन पकड़ी तो वो बॉम्बे जाने के बदले वो कलकत्ता चली गई, वहां खड़गपुर में उतर गया, वहां पर और कोई चीज मिल गई। ऐसे करते करते वो घूमता चला जा रहा है। एक न एक दिन प्रयास नहीं भी करेगा तो भी उसमें लीन होगा, प्रयास करेगा
जल्दी लीन हो जाएगा। तो वो उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। आप एफर्ट्स मत डालिए, 1000, 10,000, 10 लाख जन्मों के पश्चात कभी ना कभी आपका उसमें योग होना ही पड़ेगा। लेकिन आप इसी दुख सुख शोक आदि के चक्रव्यूह में फंसे हुए उन जन्मों को भी अनुभव करोगे, और आपके पास में लिबर्टी भी है कि आप उसे प्रीपोन कर करके इसी जन्म में आप उस में लीन हो जाएं, योग अपना कर लें। जो उद्देश्य था आपके उत्पन्न होने का, उस उद्देश्य को पूर्ण कर करके उसमें आप स्थित हो जाएं। ये फ्री विल हमारे पास भी है। यही है, इसी को माया कहा गया है कि माया के अंतर्गत मनुष्य उलझ जाता है। यही माया है और कोई माया नहीं है। उससे अलग समझना किसी भी चीज को, ये माया है। और हर चीज को उसी की देखना, अपने आप को उसी को मानना, माया से हटना हो जाता है। नहीं, माइंड जाता है, वहां पर रहता है, लेकिन वहां कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जो माइंड नहीं, जो हमने इंप्रेशंस कैरी कर लिए, उन इंप्रेशंस को फुलफिल करने का उसको जगह मिल जाता है जानवरों की योनि में। तो वो उस योनि में जाकर के हमारे ही इंप्रेशंस को वहां पर वो फुलफिल कर करके वापस मनुष्य योनि में आ जाता है वो। हाँ, जैसे हर योनि में उसका एक अलग अलग स्वभाव होता है। कुत्ते का अलग स्वभाव है, शेर का अलग स्वभाव है, किसी जानवर का स्वभाव है हिंसात्मक, हर समय हिंसा, मारना, मांस खाना। किसी जानवर का स्वभाव दूसरे तरह का है, खाली डराना, किसी को भौंकना। किसी जानवर का और स्वभाव है, पेड़ का स्वभाव है अपने स्थित रहना अपने स्थान में और कुछ नहीं करना। तो जैसे जैसे हमारा स्वभाव बनता गया, जैसे जैसे हमारे इंप्रेशंस बनते गए, उन इंप्रेशंस के अनुसार उस चीज को फुलफिल करने के लिए वो उस योनि में जाता है। वो फुलफिल करने के बाद में वापस मनुष्य योनि में आता है कि वापस से वो अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त कर उसमें लीन हो जाए। लेकिन हम फिर से हमारे क्रिएट किए गए माया जाल में फंस करके फिर से हम उसी चक्र में फंसते चले जाते हैं। देखिए, भाव, किसी भी चीज में भाव प्रधान होता है। आपकी भावना क्या है? एक तो हम नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं और अपने अंदर हिंसात्मक भावना को भी उत्पन्न करने दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हुए हैं जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। वो एक सिर्फ अपने शरीर के पोषण के लिए वो खा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पूर्ण रूप से भावों में शुद्धि उन्होंने लाई, साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, या उनको रिविलेशंस हुए उसके द्वारा। तो उस पूर्ण शुद्धि होने के कारण वो चीजें उनको अफेक्ट नहीं करी वो। लेकिन दूसरे लोग, अगर वही कार्य दूसरे लोग करेंगे, उनको देखते हुए कि जीसस क्राइस्ट ने या मोहम्मद ने नॉनवेज खाया, हम भी नॉनवेज खाएंगे और हम वो बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। उनको फिर उसकी साधना करनी पड़ेगी। ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो भावों में अशुद्धि ना आए। भावों की शुद्धि और अशुद्धि पर ही हर चीज निर्भर करता है। साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए नॉनवेज को तो छोड़िए, वो लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों को भी छोड़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि वो भी हमारे भावों को अशुद्ध करती है। तो आप वो छोड़िए, शुद्धता को अपनाइए। जब पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद में अगर आप लहसुन प्याज भी खा लोगे तो आपके भावों में अशुद्धि नहीं आएगी। वो फर्क पड़ जाता है। लोग इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं और कहते हैं भाई वो भी लहसुन प्याज खा रहे हैं, वो भी नॉनवेज खा रहे हैं, तो हम भी नॉनवेज खा करके, लहसुन प्याज खा करके हम उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं।
बहुत आवश्यक है अपने भावों को शुद्ध करना। जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी साधना ही अपने भावों को शुद्ध करना और अपने ईगो को कम करते जाना, इंडिविजुअल ईगो को कम करते जाइए। आप ये प्रैक्टिस अगर करते जाएंगे, जो आज हमने ध्यान में किया कि मैं वो विशाल सर्वव्यापक चेतना हूं, ऑटोमेटिकली बिना आपके कोई साधना किए, बिना कोई प्रयास किए, आपके भाव शुद्ध होते चले जाएंगे, आपके इंप्रेशंस खत्म होते चले जाएंगे, आप निर्मल होते चले जाओगे, आपका स्वतः ही ध्यान लगने लग जाएगा। व्यवहार में रहते हुए भी आप ध्यान की स्थिति का अनुभव करते चले जाओगे। अगर हमने उसके साथ अपना योग जोड़ लिया तो हमको कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई लोग मैंने जब आकार की प्रोजेक्शन है, बात भी वैसे ही करते हैं। प्रोजेक्शन किसने किया? माइंड ने किया। तो माइंड क्या करता है? आकार का प्रोजेक्शन करता है, फिर माइंड अपने आप को स्प्लिट करके एक माइंड यहां रखता है, दूसरा माइंड उस आकार को दे देता है। तो वही माइंड उससे बातचीत भी करता है, वार्तालाप भी करता है। हाँ, उसकी भावना उस शुद्ध रूप आकार में जो एक समय सृष्टि में थी और इतनी शक्तिशाली थी, उसमें इतनी श्रद्धा होने के कारण वो जो रूप आकार प्रकट हुआ और उसके साथ में इसके माइंड का जो समागम हो गया, तो उसके माइंड में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो रूप जब था, उसकी जो शक्तियां थी, वो इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच होने से ट्रांसफर हो जाती है। तो उस समय में वो जिसने जो आकार प्रकट किया, वो पूर्ण रूप से समझ लीजिए जो रूप आकार था वही उतनी शक्ति वाला रूप आकार इसके माइंड ने क्रिएट किया। तो उसमें आज भी उतनी शक्ति आ जाती है, या ऐसा कहिए कि जिसने उसको प्रोजेक्ट किया उसमें ही उतनी शक्ति आ जाती है जितनी उस रूप और आकार में उस समय थी। तो उस समय में जब लोग उनके दर्शन करते हैं, उनसे कुछ आशीर्वाद मांगते हैं, वो किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो उनका कार्य संपन्न हो जाता है। ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, नॉर्मल कोर्स में आप अभी कोशिश कीजिए, आप नहीं कर सकते हो। यू कैन प्रोजेक्ट, नथिंग यू कैन प्रोजेक्ट। हाँ, उसके लिए जो उतनी इंटेंसिटी बननी चाहिए थी, जो रामकृष्ण परमहंस में बनी थी, उसके बाद में साक्षात्कार उनको होने लग गया था। साक्षात्कार किया उनके माइंड ने। कोई वो देवी काली माँ कहीं से आती जाती नहीं है। किसी को हनुमान जी के दर्शन हो गए तो कोई हनुमान जी आते जाते नहीं है, लेकिन इतनी पावर उनकी माइंड में डेवलप हो गई, हनुमान जी के साथ में एकाकार उनका मन हो गया, उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया, इतना एकाकार हो गया कि वहां से वो प्रोजेक्शन हुआ। वो एक मीडियम बन जाता है उनके लिए, और कुछ नहीं है। और चूंकि श्रद्धा एक आकार में, रूप में है, तो वही रूप प्रकट होता है। और अगर 10 लोगों को 10 तरह के हनुमान जी, 10 हनुमान के दर्शन हुए हैं, साक्षात्कार, अगर आप पूछोगे तो सारे के सारे 10 उनके रूप का अलग अलग वर्णन करेंगे।